जय गुरुदेव। समय का संदेश। अहंकारियों से गुरु दूर रहते हैं, दीनता नहीं आती है। अहंकार आ जाता है और करा कराया सब गया। जब आया अहंकार, अहंकार जब रहता है आदमी को, तो अहंकार से गुरु दूर रहते हैं, प्रभु दूर रहते हैं। अहंकारियों से हर आदमी दूर रहना चाहता है कि पता नहीं किस धन के अहंकार में, बल ताकत के अहंकार में, पद प्रतिष्ठा के अहंकार में कब हमारे ऊपर हमला कर दे, कब हमको नीचा दिखा दे, कब हमको मरवा कटवा दे। बचना ही चाहता है। जो समझदार आदमी होते हैं, पढ़े लिखे, बुद्धिमान और अनुभवी होते हैं, अहंकारियों से थोड़ा बच के ही रहते हैं, तो प्रभु गुरु दूर रहते हैं अहंकारियों से। तो कहा कि अहंकार को खत्म करना चाहिए। अहंकार को संतों की भाषा में संतों ने क्या कहा है? शीस उतारे भूधरे, तापर रखे पाव। दास कबीरा यूं कहे, ऐसा हो तब भाव। दास कबीर ने कहा कि शीस उतारे तू भूधरे, यानी अहंकार को जमीन में रख दो। अहंकार सिर पर ना सवार हो, जमीन में रखो और उस पर पांव रख दो कि वह दब जाए उसी जमीन में, उसी में मिल जाए। और फिर ऐसा जब हो तब हमारे पास आओ, तब हमारे पास आओ। दुनियादारों के साथ के कारण गुरु महाराज का डाला हुआ संस्कार दब गया। आज इस समय पर देख रहे हैं कि आपके जयपुर में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके दादाजी पिताजी भी गुरु महाराज के नामदानी थे। 3 पुश्त से उनका संस्कार है और पेट में बच्चे रहे तभी होंगे, और पेट में बच्चे रहे होंगे तभी माँ लेकर के गुरु महाराज के पास गई और संस्कार बना। किस चीज का संस्कार बना? धर्म का संस्कार, कर्म का संस्कार। धार्मिक तो हुआ। कौन धार्मिक है? असला धार्मिक वही है जो भजन करता है, जो गुरु के आदेश का पालन करता है, सेवा करता है, संगत में लगा रहता है और कर्म का संस्कार बना। कर्म खराब न होने पावे। अच्छे बुरे कर्म की पहचान होती है। कर्म का संस्कार जब पड़ता है तो बुरे संस्कार, बुरे कर्म नहीं होते हैं। शरीर से संस्कार पड़ा, लेकिन अब साथ लोगों का ऐसा हो गया कि जो पक्का दुनियादार है उन्हीं के बीच में रहना हो गया। पक्का दुनियादार है। कुछ लोगों का खान पान में भी फर्क पड़ा, चाल चलन में भी फर्क पड़ा। कुछ लोगों के अंदर लोभ लालच ज्यादा बढ़ गई, वो संस्कार दब गया और यह लोगों के साथ रहने का जो संस्कार था वो उभर करके आ गया। कुछ ऐसे भी हैं जो शाकाहारी हैं, नशा मुक्त हैं, गुरु पर भरोसा विश्वास रखते हैं,
जो हो सकता है सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको लोभ लालच और अहंकार है, और जब वो अहंकार जाएगा तब इस धरती पर इस जमीन में बैठ जाएंगे, और जब वो अहंकार जाएगा तब इस धरती पर इस जमीन में बैठ पाएंगे। नहीं तो धन का अहंकार, बड़े आदमियों का अहंकार अगर रहेगा तब सबके साथ कैसे आपके साथ बैठकर के भजन कर पाएंगे। कहेंगे हम तो रूम फ्रेशनर डालते हैं, रूम में खुशबू आती है, बिस्तर पर तब सोते हैं, और ये तो गरीब है, ये बेचारे रोज कपड़ा भी नहीं बदल पाते हैं, इनके कपड़े से पसीने की बदबू आती है, इनके बगल हम कैसे बैठें, तो वो नहीं बैठ पाते, नहीं बैठ पाएंगे वो तो कहते हैं हम हमेशा सोफा पर बैठते हैं, हमको तो बड़े बड़े सेठ बैठाते हैं, अधिकारी कुर्सी देते हैं, मंत्री मिनिस्टर कुर्सी देते हैं, तो अहंकार है। अहंकार जब तक नहीं जाएगा तब तक भजन नहीं हो पाएगा, असला काम नहीं हो पाएगा। माता पिता और परिवार के हिसाब से बच्चे का संस्कार बनता है, तो खाने पीने और मौज मस्ती की आदत बन जाती है, क्योंकि वहाँ स्वर्ग बैकुंठ में तो आराम ही आराम है। वहाँ तो जो इच्छा किन्ही मन माही, हरि प्रताप कछु दुर्लभ नाही। ऊपरी लोकों में जिस चीज की इच्छा करो वो चीज हाजिर हो जाती है। ऐसा भोजन अगर खाना चाहो यहाँ जैसा तो वो भी मिल जाता है, उसका भी स्वाद ले लो, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद इच्छा खत्म हो जाती है। वहाँ तो कुछ नहीं, वो तो आनंद में मस्त हो जाता है। वहाँ जैसे कोई रामलीला रास लीला हो रही हो, कोई सत्संग हो रहा हो जिसमें जीव आकर्षित हो जाए, बातों को सुनने लग जाए, तब याद रहता है। नाश्ता पानी खाना नहीं याद रहता है, उसी में लय हो जाता है। ऐसे ही लय हो जाते हैं तो वही आदत बनी रहती है, और उसी आदत में यहाँ भी फंस जाते हैं ऐश और आराम में। लेकिन संस्कार रहते हैं और माता पिता का संस्कार पड़ता है। कुछ कुछ बादशाह ऐसे हुए हैं जो मजहबी हुए हैं, कुछ ऐसे हुए हैं राजा जो धार्मिक हुए हैं, और कुछ ऐसे हुए हैं कि क्रूर हुए हैं, दुष्ट हुए हैं, मारकाट वाले हुए हैं, अपराधी हुए हैं। तो यह संस्कार के हिसाब से होता है। जैसा बाप और माँ परिवार होता है, उसी हिसाब से बच्चों का संस्कार बनता है। जय गुरुदेव।